और इसी के साथ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच से इस कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान करें। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी। धन्यवाद उपहार जी। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, यस मैम, आवाज आ रही। धन्यवाद उपहार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे इस फोरम पे दिखाई दे रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि आपने इस फोरम पे, जिसमें इतने छात्र, आपके उत्साही छात्र, शिक्षक, विद्वान जन जुड़े हुए हैं, उस फोरम पे आपने मुझे अपने विचारों को इनके बीच में रखने का अवसर दिया। ये मेरे लिए गर्व की बात है और मेरे लिए सचमुच में एक बहुत भावुक क्षण है कि मैं इन सभी लोगों के बीच में संवाद कर पा रही हूँ। जिसने इस वेबिनार का जो थीम है, जो शीर्षक है, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना गंभीर है कि मैं इस थीम का चुनाव करने वाली पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पे गंभीर चर्चाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रश्न मनुष्य की भविष्य का प्रश्न है, समाज के भविष्य का प्रश्न है, राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है और स्वयं मानवता के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा की निरंतर आवश्यकता है और इसलिए मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और वो पूरी टीम बधाई की भी पात्र है जिसने इस वेबिनार के इस शीर्षक का चुनाव किया है। विवेकानंद के बारे में जब हम लोग विवेकानंद के बारे में जब हम लोग विचार करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व आता है और एक ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे विचारक हैं जिन्हें न केवल भारत के अतीत के गौरव का ज्ञान है, बल्कि वे भारत की कमजोरियों और जटिलताओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें धर्म दर्शन के क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता का भी ज्ञान है, तो तत्कालीन भारत में व्याप्त अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता की जकड़न, अंधविश्वास, इनसे भी वो भली भांति परिचित थे। एक तरफ जहां उन्हें संस्कृत के प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान था, वहीं पर वो अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात विचारकों के विचारों से भी परिचित थे। तो ऐसी स्थिति में जब विवेकानंद किसी विषय पर अपने विचारों को रखते हैं, तो उनके विचारों की व्यापकता और समग्रता सहज ही हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और इस संदर्भ में विवेकानंद का शिक्षा के संबंध में दिए गए विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बात और है, मैं इसको आपसे शेयर करना चाहूँगी कि विवेकानंद कोई प्रोफेशनल शिक्षा शास्त्री नहीं थे जिन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत एक हाइपोथेसिस लेकर के की हो और फिर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो और उस डेटा के आधार पे उसका निष्कर्ष निकाला हो। उनका शिक्षा दर्शन, उनके जो शिक्षा के प्रति सोच है, उसी से जो है वो सहज रूप से निकलता है। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन से पहले इस बात को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्र में शिक्षा के संबंध में किस प्रकार के विचार थे। और यहाँ एक बहुत रुचिकर और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई देता है कि जब हम अपने सबसे प्राचीन शास्त्र को देखते हैं तो वहाँ पर शिक्षा शब्द का प्रयोग हमें नहीं मिलता है, वहाँ पर विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या जिसका अर्थ है जानना, नॉलेज, ज्ञान के रूप में जिसे हम कह रहे हैं, वो शब्द जो है वो उन्होंने शिक्षा नहीं प्रयोग किया है, विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ये विद्या क्या होगी, किसे हम विद्या कहेंगे, तो उसके बारे में उन्होंने कहा सा विद्या या विमुक्तये है कि विद्या क्या है, जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। किससे मुक्ति प्रदान करती है? अज्ञान से, अज्ञानता से है। इस अज्ञानता से मुक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं?
वो सारी जो है वो आयाम इस विद्या के अंतर्गत आते हैं। और हमें दो प्रकार की विद्याओं का जो है उल्लेख मिलता है। एक पराविद्या है, जिसे जो हमें निःश्रेयस की ओर ले जाती है, जहाँ पर कि हमें कहते हैं ये पराविद्या ऐसी विद्या है जहाँ जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरी अपराविद्या है, जो प्रेयस यानी जो भौतिक जीवन में हमें जो प्रिय है, हमें जिन भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है जीवन यापन करने के लिए, उनका ज्ञान जो है वो अपराविद्या के अंतर्गत आता है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रों में केवल मोक्ष दायिनी शिक्षा की बात की गई है, तो ये उसके बारे में थोड़ी अधूरी जानकारी है, क्योंकि विद्या पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है। निःश्रेयस, एक तरफ निःश्रेयस को प्रदान करने वाली विद्या है, और दूसरी तरफ जो है वो अपराविद्या है, जो प्रेयस, जो भी चीज़ें हमें प्रिय है, धन है, स्वास्थ्य है, संपत्ति है, इनकी प्राप्ति भी जो है वो विद्या के अंतर्गत ही आती है। और इस रूप में जो है वो विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा शब्द जो है वो सबसे पहले हमें तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा शब्द का प्रयोग हमें दिखाई देता है। यद्यपि उसका संकेत हमें कई और जगहों पर उससे पहले भी मिल जाता है, लेकिन शिक्षा शब्द जो है वो थोड़ी देर बाद में आया, और तैत्तरीय उपनिषद में इसका जो है उल्लेख मिलता है कि शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्ण स्वर मात्रा बलम इत्युक्त्वात् शिक्षा ध्यायः। यानी शिक्षा जो है वो उच्चारण के अभ्यास से संबंधित शास्त्र है। चूंकि जो परंपरा थी वो वैदिक परंपरा थी, जो श्रुति पर आधारित थी, तो उस श्रुति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया था, उसको उच्चारण की जो प्रक्रिया थी, जो ग्रहण करने की, जो याद करने की प्रक्रिया थी, जिससे उसमें दोष न उत्पन्न हो, वो शिक्षा अध्याय के अंतर्गत रखा गया। इस रूप में हम ये देखते हैं कि जहाँ विद्या जो है वो ज्ञान है, और शिक्षा जो है उसको प्राप्त करने की जो है वो प्रक्रिया है। यानी शिक्षा के द्वारा हम ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यही इसी संदर्भ में हम स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को देखते हैं। स्वामी जी जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो वो स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा हम किसे कहेंगे, कि वो शिक्षा जो जीवन समस्याओं से संघर्ष करने में मनुष्य को जो है उस योग्य न बना सके, जो मनुष्य का चरित्र निर्माण न कर सके, जो मनुष्य को मनुष्य न बना सके, जो उसमें सिंह जैसा अदम्य साहस न उत्पन्न करे, वो वास्तविक शिक्षा नहीं है। कि जो वास्तविक शिक्षा है, यहाँ पर एक चीज आती है कि जो वास्तविक शिक्षा होगी वो क्या करेगी, जीवन की समस्याओं से जूझने और उनसे लड़ने के लिए संयम और साहस, इन दोनों को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कि जो विवेकानंद जब ये कह रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा वो है जो कि जीवन की समस्याओं से जूझने की हमें क्षमता प्रदान करती है, तो एक तरफ जो है वो जीवन की समस्याओं से जूझने की, जीवन यापन कर, इसके अंतर्गत वो सारी तरह की भौतिक शिक्षाओं की बात करते हैं कि जो हमें जीवन समस्याओं से जूझने की क्षमता दे सके, जीवन यापन के साधनों को प्रयोग करने के लिए, जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें उसके योग्य बना सके। वो सारे ही जो हैं तत्व जो हैं वो इस शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होने चाहिए, वास्तविक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होने चाहिए। और इसलिए वो शिक्षा के अंतर्गत जो है वो विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं कि विज्ञान, तकनीकी का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए जीवन की समस्याओं, जीवन यापन करने के लिए, अंधविश्वास को भगाने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो इस जो भौतिक जीवन से संबंधित शिक्षा, जिसे हम प्रेयस कहते हैं, जिसे कि सामान्य जनसामान्य अपनी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में देखता है, उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन
इस बात का उल्लेख करते हैं कि सिर्फ शिक्षा इतनी ही नहीं है, क्योंकि उसका कार्य क्या था कि वो भी वास्तविक शिक्षा नहीं है जो मनुष्य का चरित्र निर्माण न कर सके, जो मनुष्य को मनुष्य न बना सके। और इसके लिए जो है वो स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं। जब हम धार्मिक शिक्षा की बात करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वर्तमान समय में जैसे ही हम धार्मिक शिक्षा का उल्लेख करते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि हम शिक्षा को कम्युनल सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्वामी जी धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं तो उनका जो उद्देश्य है वो किसी संप्रदाय की शिक्षा देना नहीं है। धर्म के अंतर्गत जो है उसके सार तत्व की शिक्षा को वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित रखते हैं, क्योंकि धर्म के अंतर्गत 3 पक्ष हैं। एक कर्मकांड, दूसरा जो पौराणिक कथाएं हैं, तीसरा जो उसका सार तत्व या दर्शन है। तो स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जब हम कर्म कांडों में अंतर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जो है उनका चुनाव करता है। कथाओं में अंतर होता है, जिस तरह की कथाएं व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं वो उस तरह की कथाओं से प्रेरणा लेता है। लेकिन जो सार तत्व है वो एक है और वो सभी धर्मों में समान रूप से पाया जाता है। और क्योंकि विवेकानंद ये कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है, मनुष्य में देवत्व का की अभिव्यक्ति, कि मनुष्य अपने आप में दैवीय गुणों से युक्त है? उसकी जो आत्म साक्षात्कार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी वास्तविक शिक्षा वो होगी जो मनुष्य को इस जीवन की समस्याओं से जूझने की भी शक्ति दे, साथ में उसका आत्म विकास, उसकी आत्म चेतना को विकसित करके उसे पूर्ण भी बनाए। और इसका कारण ये है कि जो मनुष्य है वो स्वामी विवेकानंद के अनुसार सिर्फ जो भौतिक शरीर नहीं है, वो 2 शरीर है। एक भौतिक शरीर जो जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो कि आत्म तत्व है। तो ये आत्म तत्व हमें क्या करते, जहाँ भौतिक जो पक्ष है वो हर व्यक्ति अलग अलग रूप में उसकी ओर अग्रसर होता है, लेकिन ये आत्म तत्व क्या करता है, ये पूरे राष्ट्र से, पूरे समाज से, पूरी मानव जाति से जोड़ देता है। और इस रूप में जो मनुष्य का चरित्र है उससे में जो गुण विकसित होंगे, वो गुण जो है वो विभेद करने वाले नहीं। उसका चरित्र इतना सुदृढ़ होगा कि उस चरित्र उसके अंतर्गत सारा मानव समाज जब वो आत्म कल्याण की बात करेगा तो पूरे मानव जाति के कल्याण उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्म चेतना उसे पूरी मानव जाति से जोड़ देती है। स्वामी जी के शिक्षा जो संबंधित विचार है उसमें 2 और बातों की ओर सिर्फ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी। एक है स्त्री शिक्षा की ओर जो है मैं उनका आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो पाश्चात्य स्वामी विवेकानंद को हमें कहते हैं कि वो कोई प्रोफेशनल शिक्षा शास्त्री नहीं थे, लेकिन स्त्री शिक्षा के संबंध में उनके रूसो जैसे शिक्षा शास्त्र ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि स्त्री के लिए भी वो समान शिक्षा की बात करते हैं, कि जिस प्रकार की शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सिर्फ भौतिक संसाधनों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, वो आत्मबल तक लेके जाती है, वो आत्म पूर्णता तक लेके जाती है, वो आत्म विकास तक लेकर के जाती है। तो इसकी जितनी आवश्यकता बालक को है, बालिका को भी उतनी आवश्यकता है। और इसलिए स्त्री को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो कि पुरुष के लिए जिस शिक्षा का निर्धारण किया गया है, कि जब हमें कहते हैं कि आत्म विकास करना, आत्म साक्षात्कार करना, एकत्व, विभिन्नता में एकत्व की प्रतीति करना, वो शिक्षा के जो है वो देवत्व की अनुभूति कराता है, वो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस रूप में जो है वो स्त्री को भी इसी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि स्त्री शिक्षा के लिए वो ज़्यादा आशान्वित हमें दिखाई देते हैं। उनका एक भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे वो एपिसोड, वो जगह नहीं याद आ रही है, कि जहाँ पर उन्होंने कहा था अगर मुझे 50 मोटिवेटेड मेन दे दीजिए
तो मैं भारत का पुनरुद्धार 50 सालों में कर डालूंगा। लेकिन अगर मुझे 50 मोटिवेटेड स्त्रियां दे दीजिए तो मैं कुछ वर्षों में ही भारत को का पुनरुद्धार कर दूंगा। दूसरा जो उनका जो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो उनके बारे में उनका जो पक्ष है, वो जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि शिक्षा जो है वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। यानी शिक्षा की प्राप्ति से आप जन सामान्य के किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रख सकते हैं। और उनका कहना ये था कि अगर और वो शिक्षा के प्रति इतने कमिटमेंट था उनका कि वो ये कहते हैं कि यदि शिक्षा जो है वो छात्र या जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने नहीं आ सकता तो ये शिक्षक का दायित्व है कि वो स्वयं जा करके, यानी जो शिक्षक है वो जो शिक्षार्थी है उसके पास जाए। कि शिक्षा प्रदान करना इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर कोई एक उनमें से नहीं समर्थ हो पा रहा है तो ये शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि वो उस तक शिक्षा को पहुंचाए। और इस रूप में पूरे समाज को शिक्षा पूरे समाज तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। समाज के प्रत्येक जन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा ही राष्ट्र व्यक्ति का उद्धार करेगी, समाज का पुनर्निर्माण करेगी, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेगी और मानवता की आशा भी ये शिक्षा ही है। धन्यवाद। सॉरी मैंने शायद अपनी बात को बहुत जल्दी भी समाप्त किया है और बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाह रही थी, पर चूंकि मेरे विश्वविद्यालय में पीजी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं वहाँ पर ड्यूटी में हूँ, इसलिए मैंने प्रोग्राम के शेड्यूल में भी अंतर कराया। मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आयोजकों से भी और श्रोताओं से भी। धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू।